झोलियां खुशियों से भर दीजिए। तो गुरुजी को सिर्फ प्यार दीजिए, श्रद्धा दीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से। किसी की बातों में मत आइए कि वो संगत कहती है कि ऐसे करो, वो संगत कहती है ऐसे करो। नहीं, संगत कोई भी, हम कोई भी नहीं है कि आप किसी को कुछ बताएं। सिर्फ गुरुजी हैं, उनसे वो गाइड करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे करना है। थैंक यू मोनिका आंटी, थैंक यू सो मच। मेरे तो सब फेवरेट है, मोनिका, आंचल, मिनी, मनीषा, वर्षा, लेखा आंटी, सब मेरे फेवरेट है। ये जो गुरुजी कनेक्शन करवाते हैं, एक आपको एक और बात बताऊं, हैव फेथ। सबसे पहले मेरा इनसे कनेक्शन हुआ था हैव फेथ, और हैव फेथ से ही मुझे सेवा मिली, गुरुजी ने सेवा दिलवाई थी करने की। तो गुरुजी ऐसे किसी के साथ कनेक्शन नहीं करवाते। अगर गुरुजी किसी से कनेक्शन करवाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ये हमारा पिछले या अगले जन्मों का कोई नाता होता है जिससे गुरुजी हमें मिलवाते हैं, जो कनेक्शन करवाते हैं। और ये कनेक्शन ऐसा जब गुरुजी करवाते हैं, कभी किसी के साथ आपका नहीं बनेगा। जो कनेक्शन आपका करवाएंगे गुरुजी किसी के साथ, इतने बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा जहान है, कौन कहाँ है हम नहीं जानते थे, और ऐसे ऐसे कनेक्शन करवाते हैं गुरुजी कि ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी छोटी बहन है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा परिवार है। गुरु परिवार जब हम कहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हम सब एक हो है, हम फिर अलग नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि गुरुजी सर्बत दा भला करना, जब हम ये भाव रखते हैं तो गुरुजी उस संगत को सबसे पहले ब्लेस करते हैं जो ये भाव रखता है कि सर्बत दा भला करना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुंह पे तो मीठा मीठा बोलें और पीछे हम बैक बाइटिंग करें और उसके लिए गलत बोलें, किसी के लिए गलत भावना रखें। नहीं, फिर हम गुरुजी की संगत नहीं है, फिर हमें वो ब्लेसिंग नहीं मिलती गुरुजी की, फिर वो हमारे कर्म बन जाते हैं। जिस कर्म को बख्शने के लिए हम गुरुजी से अरदास करते हैं, वो ही कर्म हम बना लेते हैं। गुरुजी सबके कर्मों को बख्शते हैं, गुरुजी सबको माफ़ करते हैं। गुरुजी हमारी पापों को, हमारी गलतियों को कितना माफ़ करते हैं। तो क्या हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? यही तो चाहते हैं गुरुजी, यही तो बोलते हैं गुरुजी। इसीलिए तो कहते हैं गुरुजी कि संगत तो सिर्फ मेरी मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। तो भीड़ मत बनिए, संगत बनिए। कभी किसी को देख के जेलस मत होइए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो गुरुजी पे छोड़ दीजिए। एक सत्संग रिसेंटली का मैं सुनाती हूँ। एक संगत ने मुझे फ़ोन करा ब्लेसिंग्स मांगने के लिए। तो उन्होंने जब ब्लेसिंग्स मांगी तो क्या होता है, मैं संगत जी आपको बताती हूँ कि गुरुजी यहाँ से आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगी कि जितनी ब्लेसिंग्स यहाँ से दिलवाते हैं। तो ब्लेसिंग्स दिलवाने पे, लेकिन मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कोरियर चार्जेस दे दीजिए। 40-50 रुपये कुछ नहीं होते। अगर गुरुजी ये सेवा, जिस दिन मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि संगत का एक पैसा ना लगे। बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई कुछ गुरुजी ऐसा कुछ कर दो कि ये सेवा भी मिल जाए। लेकिन अभी गुरुजी नहीं बख्श रहे ना, क्योंकि जानते हैं गुरुजी इतना फाइनेंशियल क्रंच है, सब कुछ है। संगत को वो भी बुरा लगता है। मेरे को तो उस संगत ने मेरे को ये बोला, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें अपनी इंसल्ट नहीं समझती। अगर संगत कोई मेरी इंसल्ट करती है तो मैं इसको इंसल्ट नहीं समझती, क्योंकि गुरुजी देख लेते हैं उसको। 10 मिनट बाद ही वो संगत मेरे को सॉरी 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 करते हुए फ़ोन करती है। तो जब गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी तो सेवा करवा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, तो वो संगत मुझे तो ना कुछ बोलती है, वो गुरुजी को बोलती है और गुरुजी डायरेक्ट उसको देख लेते हैं। तो वो संगत ने मेरे को ये बात बोली, ब्लेसिंग देती है तो कोई एहसान करती है, ऐसे बोला उन्होंने। क्या कि तू तो बड़ी एटीट्यूड वाली है।
उन्होंने मेरे से किसी की क्लिप भेजी, वीडियो क्लिप, किसी ने स्टेटस पे डाला होगा, तो उन्होंने मुझे वो वीडियो क्लिप भेजी कि आंटी मेरे को सब कुछ यही चाहिए। तो मैं उनको समझा रही थी, आंटी ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी जानते हैं उन्होंने आपको कैसे ब्लेस करना है, क्योंकि गुरुजी महाराज देंगे, जो देना होता है वो देते, मैं कुछ नहीं देती। वो मेरे को, उन्होंने उसी समय मेरे को ये जवाब दिया कि ब्लेसिंग देती है तो क्या एहसान करती है, तू तो बड़ी एटीट्यूड वाली है, तेरे में तो मैनर्स ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी। मैंने उनको कोई गुस्सा नहीं किया। मैंने उनको ये बोला कोई बात नहीं आंटी, अगर मेरे में एटीट्यूड है, अगर मेरे में मैनर्स नहीं है, तो मैं आज गुरुजी को अरदास करूँगी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे को मैनर्स भी सिखाओ। जिन जिन के पास ब्लेसिंग गई है या जो जो संगत मुझे कॉल करती है, शायद वो जानते हैं कि मेरे में कितना एटीट्यूड है। और ये कह के मैंने फ़ोन रख दिया। मैं कहा शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। लेकिन दिल मेरा दुखा, बहुत दुखा। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी सॉरी, अगर मेरे में, अगर किसी संगत से मैं कोई गलत बात कही है तो मुझे आप माफ़ करना, और उस संगत को अगर लगता है कि मुझे मैनर्स नहीं है तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे को मैनर्स सिखाओ। अगर आप ये बख्शी आपने सेवा, तो प्लीज़ मुझे ये मैनर्स सिखाओ, क्योंकि अगर उन्होंने संगत में भी आपका वास है। अगर किसी संगत ने ये बात बोली है तो ज़रूर आप ही ने खिलवाई होगी। थैंक यू शिवा भैया, शिवा भैया आई लव यू सो मच। ये शिवा मेरा भाई, मेरे 7 जन्मों का भाई, जो गुरुजी ने मेरे को बख्शा है। आप समझ नहीं सकते ये बॉन्ड कैसा है शिवा के साथ मेरा, जो गुरुजी ने मुझे बख्शा है। शायद ये बॉन्ड मेरा सगे भाई के साथ भी नहीं है। सो सॉरी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को मैनर्स सिखाओ। अगर वो संगत ने मेरे को बोला है, यकीन मानिए संगत जी, 5 मिनट बाद उस आंटी का फोन पे फोन। जब उन्होंने मेरे ख्याल से 20-25 कॉल करी तो मैंने फ़ोन उठाया। मैंने सोचा था मैं गुरुजी मैं इनसे बात नहीं करूँगी। उन्होंने छूटे का आंटी प्लीज़ मैं आपसे पैर छू के माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको ऐसा कह दिया। आप बहुत अच्छे हो आंटी, वरना आंटी पूरी दिल्ली में, क्या दिल्ली से बाहर आ, सब लोग कहते हैं मेरे से गलती हो गई। मेरे घर में टेंशन चल रही थी, मैंने सारा गुस्सा आप पे उतार दिया। लेकिन मैं आपसे, आप प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को, नहीं तो गुरुजी माफ़ नहीं करेंगे, मेरे को गुरुजी माफ़ नहीं करेंगे अगर आप मेरे को माफ़ नहीं करोगे। मैं कहा नहीं आंटी, अगर आपको गुरुजी ने, आपने माफ़ी मांगी, मेरे से माफ़ी मत मांगो, आप गुरुजी से माफ़ी मांगो। कोई बात नहीं आंटी। कहती वरना आंटी कमाल ये हो गया कि मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और आपने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा नहीं आंटी, क्योंकि संगत में भी गुरुजी बसते हैं, तो मैं अपने गुरुजी को जवाब कैसे दे सकती हूँ। मैंने कहा मैंने अभी गुरुजी से बात करी है, मैंने कहा आपका फ़ोन आ गया। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, हो जाती, कोई बात। तो ये ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। अगर मैं गलत होती तो गुरुजी उनसे सॉरी नहीं बुलवाते, और अक्सर ऐसा होता है। संगत अगर कोई ना कोई टेंशन में होती है, बोल देती है, लेकिन इमीडिएटली फिर सब मेरे को उसी समय सॉरी भी बोल देते हैं, माफ़ी गुरुजी से मांग लेते हैं। शिवा भैया का मैं बता रही थी, शिवा भैया के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है कि जब एक दिन मैं बैठी हुई बहुत डिप्रेस हो रही थी, ये उन दिनों की बात है कि जब मेरा पैर जल गया था बहुत ज़्यादा, और साथ में मेरे को स्टोन का पेन था, और हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं एक दिन गुरुजी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी, उस समय शिवा भैया से बिल्कुल नया कनेक्शन हुआ था, बात हुई थी मेरी। हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं रहूँगी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना ये गुरुजी करवा रहे हैं मैं नहीं ऐसा कर रही। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मैं सबको प्यार बांटती हूँ, तो मुझे भी ये होता है कि सबसे मुझे प्यार है। मैं कभी किसी का नहीं बुरा सोचती। अगर मैं किसी का बुरा होता हुआ देखती हूँ ना, तो मैं बीच में कूद जाती हूँ कि इस बच्चे को बचा लो, या इसका बुरा नहीं होना चाहिए। शायद ये मेरी खराबी है, लेकिन मैं इसको अपनी खराबी नहीं समझती, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले। तो मैं शिवा भैया के साथ अपना कनेक्शन ये बता रही थी कि गुरुजी ने कैसे बनाया। तो उस दिन मैं बैठी भी बहुत उदास थी, तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं कहा गुरुजी, काश मेरा भी कोई ऐसा होता कि
वो मेरी हर बात को समझता और मेरे हर दुख को कहता कि नहीं दी, मैं हूँ ना। और जानते हो उस समय गुरुजी ने मेरे को ये जवाब दिया शिवा के लिए। उस समय शिवा से बात करी थी, जा तेनू है मैं 7 जन्मा दा भाई तेनू देता। और वाकई जो शिवा मेरा भाई है ना, वो मुझे शायद मैं गुरुजी को जब वो ये बात मेरे कानों में आई ना कि जा तेनू 7 जन्मा दे वास्ते ये भाई तेनू दिता, वाकई शिवा, चाहे हम एक मास से नहीं हुए, लेकिन जो प्यार शिवा से मुझे मिला भाई के रूप में, वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। राखी वाले दिन सबसे पहले मैं इतना मिस कर रही थी शिवा को। शिवा बाहर था, दिल्ली से बाहर, और शिवा ने मुझे वीडियो कॉल करी। आप ये देखिए, ये होता है प्यार, ये दिखावा नहीं होता। ये मैं इसलिए संगत जी मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं दिखावा करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये कनेक्शन बता रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने कनेक्शन कराते हैं। ये बॉन्ड हर किसी के साथ नहीं होता। तो वो जब वीडियो कॉल करी शिवा ने मुझे कि दीदी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, तो मैं जानते नहीं मैं कितना रोई थी। ये प्यार होता है, ये होता है असली प्यार, ये दिखावा नहीं होता, क्योंकि ये कनेक्शन गुरुजी ने करवाया। और मैंने शिवा को बोला, मैंने कहा शिवा आज मैं सुबह से तुझे इतना मिस कर रही हूँ, मैं बहुत याद कर रही हूँ तुझे, मैंने ज़िंदगी में किसी को इतना याद नहीं किया। तो क्योंकि गुरुजी जानते थे ना कि भाई बहन को याद कर रहा है और बहन भाई को याद कर रही है। ऐसा नहीं है कि शिवा के पास उसकी बहन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरा भाई नहीं, लेकिन जो शिवा मेरा भाई है वो गुरुजी ने दिया है मुझे। वो मेरे लिए, शिवा मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो शिवा से बढ़ के तो भाई कोई है ही नहीं। आज भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई होता है, तो मैं सिर्फ शिवा को फ़ोन करती हूँ, और शिवा हमेशा मुझे यही बात कहता है जो मैंने गुरुजी को ये बात बोली थी कि दीदी मैं हूँ ना, आप टेंशन क्यों लेते हो। जिस दिन उसने मेरे को फर्स्ट डे ये लाइन बोली थी, मैं कहा जय गुरुजी, आप आ गए, आप मिल गए मुझे। जो अरदास मैंने गुरुजी को करते हुए बोला था, वही लाइन शिवा ने मुझे फर्स्ट डे बोली थी कि दीदी मैं हूँ ना, आप टेंशन क्यों करते हो। तो ये कनेक्शन ऐसा करवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी शिवा को मेरी लाइफ में मेरा भाई बनाने के लिए, मुझे देने के लिए। ऐसा भाई सबको देना, ऐसा प्यार सबको देना, ऐसी ब्लेसिंग सबको देना। आप अभी एक रिसेंटली का सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी का फ़ोन आया मुझे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वन्ना आंटी मैं अभी डुगरी गई थी जब ये फर्स्ट संडे था, और इतना मैं गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन आप यकीन मानो मुझे आज तक गुरुजी का स्वरूप कहीं से नहीं मिला। तो मैं वहाँ जब डुगरी में गुरुजी के पास गई तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आज मैंने सोचा था कि शायद आज तो स्वरूप मिल जाएगा यहाँ से, आज भी मुझे स्वरूप नहीं मिला, तो मैं कहाँ जाऊँ लेने आपका स्वरूप लेने। कहते हैं वन्ना आंटी आप यकीन मानिए उसी समय एक आंटी आई मेरे से, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आंटी आप क्या गुरुजी से क्या अरदास कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी से ना, मुझे आज तक गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि शायद मैंने सोचा था कि आज मुझे डुगरी से स्वरूप मिल जाएगा और आज भी नहीं मिला। तो कहते हैं आंटी आप चिंता नहीं करो, ये दिल्ली में वन्ना आंटी हैं, उनका ये नंबर है, आप कहीं मत जाना, आप बस उनके पास जाना और आप जो कहोगे वही ब्लेसिंग मिलेगी, वन्ना आंटी से ही मिलेगी और कहीं मत जाना, उनके पास ले। कहती मैं हैरान। और उन्होंने ये भी बोला कि आंटी आप जहाँ रहते हो ना, आपके घर के पास ही रहती हैं वन्ना आंटी। कहती पहली बात तो उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो उनको कैसे पता कि वन्ना आंटी मेरे घर के पास रहती हैं। और डुगरी जाके, मतलब मैं दिल्ली में रह के डुगरी जाके मुझे वो आंटी वन्ना आंटी का नंबर दे रही हैं। कहती मैं तो हैरान होगी। कहती आते ही वन्ना आपको मैंने सबसे पहले फ़ोन किया है। तो मैंने कहा आंटी आपसे ज़्यादा तो मैं खुश हो रही हूँ। इतना मैं खुश हुई, सुन के इतना खुश हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मतलब डुगरी में भी आपने मुझे ही सेवा दिलवाई। इस नालायक बच्ची को आपने इतना ये प्यार है गुरुजी का जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं। तो ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा? सिर्फ अपने प्रभु के चरणों में ही मिलेगा, उनकी शरण में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि डुगरी पहुँच के जो वो मालिक का स्थान है, वहाँ पे गुरुजी ये
वो कहती है आंटी जैसे ही मैं आपका नंबर नोट कर रही थी और मैं फ़ोन पे वो लिख रही थी, और जैसे ही मैंने उठ के देखा तो वो आंटी मुझे नहीं दिखाई दी। वो आंटी कहाँ गई मुझे नहीं पता। कहती मैं पूरे रास्ते बस वो आंटी के वर्ड्स मेरे कानों में गूंजते रहे कि आपके घर के पास ही तो रहती हैं और आप कहीं मत जाना, सिर्फ वरना आंटी को फ़ोन करना, उन्हीं से ब्लेसिंग लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का, इतना प्यार देने के लिए, इतनी अच्छी सेवा बख्शने के लिए मुझे। तो और क्या चाहिए ब्लेसिंग्स मुझे। तो मैं तो पागल हुई ना जो मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए पीछे भागती हूँ। और गुरुजी आप याद रखिए, ये भी मैं बता दूँ कि गुरुजी हर किसी की सच्चाई सामने ला देते हैं, चाहे कोई जितना मर्जी झूठ बोल ले या जो कोई जितना मर्जी छुपा ले कोई बात, लेकिन गुरुजी से तो कभी हमसे छिप जाएगी। आप हमसे झूठ बोलोगे, गुरुजी से तो झूठ नहीं बोलोगे ना, और बोलना भी नहीं चाहिए। उस प्रभु के आगे तो उनके तो सब कुछ उनको पता है। अगर आप अपने सच्चे दिल से अगर आप गुरुजी को प्यार करते हो तो आपको गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, अपने अंतर मन में मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी वो ही है। हाँ बिल्कुल शिवा भैया, बिल्कुल ठीक है। गुरुजी के बर्थडे का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ कि हम सब संगत मिलके जो है गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बड़े मंदिर गए सुबह। अब अंदर तो जाना अलाउड नहीं था। हम क्या हुआ कि बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश किया, और हम बाहर सारे जो हम सब मिलके गए थे, 20-25 संगत थी, तो हम सब गाड़ियों में अपनी अपनी गाड़ियों में थे। तो मैं, शिवा भैया, मनीष भैया और नकुल भैया, हम एक गाड़ी में थे, हम 4 जने एक गाड़ी में थे। बाकी गाड़ी में संजीव भैया, निधि, लेखा आंटी, रोहित भैया और भी संगत थी। तो हम सब लाइन से खड़े होकर वेट कर रहे थे। हम लोग अभी ऐसी हंसी मजाक ही कर रहे थे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। उतने में एक आंटी आई, बिल्कुल गरम गरम कड़ा प्रसाद लेके, ऐसा कि जैसे जैसे बिल्कुल अभी घर में बनाओ और अभी कैसरोल में डालो। कड़ा प्रसाद लेकर आई और उन्होंने सबसे पहले शिवा भैया को, मुझे और मनीष भैया को दिया, और फिर वो आगे चले गए। हम अपनी मस्ती में थे, हमने कड़ा प्रसाद लिया, हमने वाह करी, जय गुरु जी करी, हमने खा भी लिया, वाह बहुत स्वाद है, ये स्वाद है, और किसी ने ये भी नहीं, पता नहीं वो आंटी कहाँ गई। जब कड़ा प्रसाद गया अंदर तो शिवा भैया ने बोला कि हम बर्थडे पे आए हैं लेकिन गुरुजी ने सबसे पहले हमें कड़ा प्रसाद दिया। हमने कहा बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है, मतलब गुरुजी के ने कहा कि कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले मेरी ब्लेसिंग लो, मेरा प्रसाद खाओ। और जब हमने कहा कि वो आंटी कहाँ गई, तो वो आंटी हमें नजर ही नहीं आई कि वो आंटी कहाँ गई। तो शिवा भैया ने कहा कि आंटी कोई नहीं थी, ये सिर्फ गुरुजी थे जो हमें ब्लेस करने आए, जो हमें सबसे पहले उन्होंने ब्लेस किया अपना कड़ा प्रसाद देके। तो गुरुजी किस रूप में आते हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, तो ये ब्लेसिंग्स होती है। और जब ये बात शिवा भैया ने सबको बोली कि आप लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमें सबसे पहले, उसके बाद पूरी बर्थडे पार्टी गुरुजी ने करवाई, गोलगप्पे भी खिलाए, चाट भी खिलाई, भेलपूरी खिलाई, मैंगो शेक पिलाया, केक भी खिलाया, मतलब पूरी बर्थडे पार्टी करवाई गुरुजी ने, इतना एंजॉय करवाया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी, कड़ा प्रसाद दिया। तो ऐसे ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी किस रूप में आ जाएं आपको ब्लेस करने के लिए, कैसे ब्लेस कर दें, आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, कभी भी। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर लगा के रख के आया करो। हमें इतनी अकल है कहाँ कि जो हम गुरुजी की महिमा समझे। तो इसलिए संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेवादार जो है वो सेवा गुरुजी बख्शते हैं, सेवादार गुरुजी बनाते हैं, उस उनमें भी गुरुजी बसते हैं। उनकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी कीजिए, नहीं, मेरी मत कीजिए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना करिए कि गुरुजी आपको किसी न किसी के जरिए आपको ब्लेसिंग्स दिलवा रहे, क्योंकि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये मत सोचिए कि मेरे पास वो मंत्र जाप आएगा तभी मैं ब्लेस होऊंगा, या मेरे पास वो बड़ी मशीन आएगी तो मैं ब्लेस होऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास छोटे से छोटी भी चीज आ रही है तो उसमें गुरुजी साक्षात विराजमान है। सर्वदा भला सोचिए, सबके लिए नेक प्रार्थना कीजिए, सबके लिए अच्छे विचार रखिए, तब आप गुरुजी की संगत कहलाएंगे, तब आप भीड़ नहीं कहलाएंगे। जय गुरुजी रजनी आंटी, जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और आज संगत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भला और सत्संग सुनाने वाले का भला। मुझे नहीं पता आज किसको मैसेज दिया है या किसको आंसर दिया है गुरुजी ने, लेकिन आज जो संगत जुड़ी है, इतना तो पक्का 100% नहीं 1000% यकीन है कि आज इस सब संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया है और मेरे बप्पा ने करा है, क्योंकि आज इतना शुभ दिन है। तो ऐसा ही सबको ब्लेस कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। जिसके दुख हैं उसे दुख दूर कीजिए, जिसके कष्ट है उसके कष्ट काटिए। गुरुजी सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, आप भी कीजिए। प्लीज़ किसी का बुरा मत कीजिए, ना सोचिए। अगर आप गुरु संगत हैं, अगर आप कहते हैं कि ये मेरा गुरु परिवार है, तो अपनी ईगो सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले ये मत सोचिए कि उसने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं उसके को ऐसा मैं क्यों ना बोलूँ ऐसा, या मैं नहीं। क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर हम गुरुजी के पास जाके अपने कर्मों की जब क्षमा मांगते हैं, गुरुजी से ये चाहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, तो प्लीज़ आपको पहले माफ़ करना पड़ेगा। एक मेरी संगत आंटी है, अंशु आंटी, इनके बेटे के लिए प्लीज़ सब अरदास कीजिएगा। उनके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी ट्यूमर है, तो उनके बच्चे के लिए प्लीज़ अरदास कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी गुरुजी उनको ब्लेस करें और जल्दी उनको ठीक कर दें। तो इसी अरदास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि बप्पा सबके विघ्न दूर करें और जो महाराज बैठे हैं सबके दुख दूर करके सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। मैं अपनी, गुरुजी कहते हैं कि संगत में मैं बसता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप संगत नहीं भी हैं तो भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि गुरुजी से मैंने यही सीखा है। गुरुजी आपकी लाइफ में इतने चेंजेस ला देते हैं, इतने चेंजेस ला देते हैं कि आप खुद बैठ के जब आप अपनी एक रजिस्टर में अपने नोट करना कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना लोगे, आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी शिवा अंकल, मैं अंशु आंटी की डिटेल्स ज़रूर आपको भेजूंगी। आप प्लीज़ उनके लिए देखिए। अंशु आंटी, गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने शिवा भैया को हुक्म कर दिया आपको प्रसाद भेजने के लिए, आपके बेटे के लिए। तो देखा, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। आज शायद अंशु आंटी के बेटे को गुरुजी ने ब्लेस करना था। तो ये होते हैं सेवादार, तो ये होते हैं सेवादार में गुरुजी बसते हैं कि जो हर किसी का भला सोचते हैं। तो प्लीज़ सबसे अरदास करते हुए, गुरुजी से और बप्पा जी से अरदास करते हुए, सर्वदा भला कीजिए। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबको प्यार, सबको ब्लेसिंग्स गुरुजी ऐसे ही देते रहे, सबकी झोलियाँ भरती रहे। बट प्लीज़ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, उसको सामान मत समझिए कि डिस्प्ले करना है, उसको शोपीस मत समझिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सिर्फ भाव से अगर आप 2 सेकंड के लिए बुलाएंगे, गुरुजी ज़रूर आएंगे। आपकी खुशियाँ, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देंगे। लेकिन पहले गुरुजी को प्यार करना पड़ेगा आपको, गुरुजी को नहीं, किसी को, सबको प्यार करना पड़ेगा। तो बदले में आप एक को प्यार करेंगे, 1000 संगत आपको प्यार करेगी। मेरी संगत मुझे बहुत प्यार करती है, इसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे तो संगत में गुरुजी दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जो गुरुजी ने जिस संगत से मेरा कनेक्शन करवाया है, उन सबको बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी को।
सब पे कृपा बनाए रखना। थैंक यू संगत जी, आज आपने सत्संग सुना, आज आप जुड़े मेरे साथ। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसी सेवा बख्शते रहना, ऐसी कृपा करते रहना, मेरी भूल चूक क्षमा करते रहना गुरु जी, और सबको ब्लेस करना। इसी अरदास के साथ आज गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, आप सबका प्रार्थना करते हुए कि सर्वदा भला हो, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत का भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।